हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभ रहे आपकी दीपावली, और माँ महालक्ष्मी सदा आपके घर में वास करें। यही मेरी माँ महालक्ष्मी से मैं उनके तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग भेजना चाहती हूँ, ताकि आपके जीवन में धन धान्य भरे रहें, हमेशा किसी चीज़ की कमी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग देखते हैं कि क्या बताना चाहती है आपकी रीडिंग आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, मेरे कलेक्टिव्स को नहीं पता है। प्लीज कार्ड्स के थ्रू सब कुछ रिवील करें। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बस्तर। बैटल, डिस्टेंस, बैटल, then we have ghost, we have mimicry, we have warning, mischief, बॉटम में है डायरेक्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे ना, आप कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस किसी से, या तो आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी, या तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जहाँ पहले रहते वहां से आप किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या किसी ऐसे इंसान से डिस्टेंस कर रहे हैं कि जहां बहुत ज़रूरी हो गया इस समय आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि डिस्टेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। किसी नए डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हैं। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप मूव कर रहे हैं, या कहीं आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। अभी हम कार्ड्स में सब कुछ क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी लड़ाई झगड़े के कारण कोई रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे बैटल की एनर्जी आई है। तो आप किसी लड़ाई झगड़े वाले इंसान से, या जिसने कभी आपके जिंदगी या इज्जत पे बन आई थी, ऐसे लोग जो आपसे लड़ाई झगड़े या ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं अलग लोकेशन पे आप शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग आपके पास हैं, आसपास हैं, जो आपसे हमेशा एक केओस क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप की बात हो, आप किसी रिलेशन से दूर हो रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से किसी ने आपको घोस्ट किया है, तो अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये बैटल आपको अब अच्छा नहीं लग रहा। एकदम युद्ध, आपकी लाइफ में ये पूरा युद्ध बन चुका है, ऐसा किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। किसी ने आपका पास्ट में बहुत मजाक उड़ाया है, हर एक बातों पर आपका मजाक उड़ाना, आपकी कमियां निकालना, सिर्फ आपकी कमियां ही देखना, आपके अंदर क्या अच्छाई है ये किसी को दिखाई नहीं देता। तो ऐसे भी इंसान से आप डिस्टेंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं हर बात में। यानी अगर ऐसा तो हो नहीं सकता किसी इंसान के अंदर कोई अच्छाई ना हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आपकी कमियां ही देखी जाती हैं, अच्छाई का कोई लेना देना नहीं है किसी से। हमेशा 24 आवर्स आपको आपकी कमियां ही बताई जाती हैं। ऐसा कोई है आपके लाइफ में जिससे आप बहुत दुखी हैं? यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दुखी हैं, किसी ने आपको घोस्ट किया है,
लड़ाई झगड़ों के कारण आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपको बार बार वार्निंग, देखिए पहले भी आपको वार्निंग मिली थी इस बात के लिए कि आपके इर्द गिर्द, आपके अराउंड अच्छे लोग नहीं है, लेकिन आपने टाइम दिया कि हो सकता है ये सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन हुई नहीं। इसीलिए आप यहाँ से ना डिस्टेंस इन लोगों से मेंटेन करते हुए बहुत मिसबिहेव किया गया है आपके साथ पास्ट में, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अभी भी। इसीलिए आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशन, ये सारे माहौल आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है किसी की ये साजिश हो कि आपके साथ ऐसा किया जाए, तो उन लोगों को कुछ आपको बोलना ना पड़े, आप खुद भी उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर ले, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं, कार्ड से क्लियर करते हैं कि क्या सिचुएशन है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। क्यों मेरे व्यूअर्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ऐसे लोगों से? इन लोगों ने क्या किया है? क्यों बैटल, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? क्यों मेरे व्यूअर्स के साथ मिसबिहेव किया गया है, प्लस उनका मजाक क्यों उड़ाया गया है? प्लीज बताइए। और क्यों ये डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और इनको किसी ने घोस्ट भी किया है? तो सारी चीजें प्लीज क्लियर कीजिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। चैरियट, ठीक है, द चैरियट। बहुत तेजी से ना ट्रैवल करके कहीं आप चले जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत तेजी से, जल्दी। 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी से आप कहीं पे आपका मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है। कहीं प्लेस चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी सोल इस समय जहाँ पे है उससे आगे मूव कर रही है, यानी कि सोल अवेकन होने का भी ये कोई एक साइन हो सकता है ना। तो द चैरियट की एनर्जी है, बहुत तेजी से मूवमेंट आपके जिंदगी में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप देखिए कोई जगह चेंज करना चाह रहे हैं, किन्हीं लोगों से परेशान होकर के कुछ ऐसा देखिए करने आप जा रहे हैं कि कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जो शत्रुओं को ताउम्र याद रहे। जिन लोगों से आप यहाँ पे परेशान हैं उनको ताउम्र, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। कुछ ऐसा ठोस कदम आप उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अब खेल सिर्फ जिंदगी का नहीं है, आपके यहाँ पे इज्जत पे भी बात आई है। इसलिए कुछ तो आप बहुत जबरदस्त कदम उठाने जा रहे हैं, या तो आप उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। आपके ऊपर कुछ लोग डिपेंडेंट थे, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी थी, यानी कि उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, और अब आप उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं इन लोगों से। यहाँ पे विल पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जो आपने आज तक कदम नहीं उठाया था, तो आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि ताउम्र इन लोगों को याद रहेगा, जिन्होंने आपको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि अब खाली बात यहाँ पे जिंदगी की ही। देखिए, 2 जगह खेल खेला गया आपके साथ, जिंदगी के साथ भी खेलने की कोशिश की गई है, और बात आपके इज्जत पे भी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है आप उस जगह को ही छोड़ के मूव कर रहे हैं, और अब इन लोगों को समझ में आएगा आपकी वैल्यू, कि आप क्या करते थे इन लोगों के लिए, है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे पिक हो रही है, देखते हैं और क्या है। टेम्परेंस, आप खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, इन सब लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं। ना आपको अपनी इज्जत गंवाने का कोई शौक है, और ना ही आपको अपना जो ये लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, आपको ये भी शौक नहीं है बिल्कुल। अब आप इस जगह को ही लीव करना चाहते, छोड़ना चाहते, इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप हट रहे हैं पीछे। तो मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इन शत्रुओं को ताउम्र याद रहेगा। आपकी मेहनत का ही खा रहे, और आपके ही पीठ पीछे आप पे वार कर रहे हैं। देखिए, 2 चीजों से यहाँ पे आपके ऊपर वार हो रहा है, और देखते क्या है। टेम्परेंस, आप खुद को बैलेंस करना चाहते हैं एंजेलिक पावर से। आपके पावर्स का भी, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, आपके पावर्स का भी ये लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंजेलिक पावर आपके पास है,
और उससे फायदा इन लोगों को हो रहा है। आप तो दिन रात लड़ाई में ही आपका निकल जा रहा है, इन लोग का समझौता कराते कराते। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये माहौल आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड। तो कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं, धोखेबाज लोग, चीटर, धोखेबाज, झूठ बोलने वाले, कुछ आपसे स्नैच करने वाले। आप इतना सब कुछ कर रहे फिर भी कोई आपसे चुरा लेना चाहता है। आपका पैसा है, प्रॉपर्टी है, मनी है, कुछ भी है, यहाँ पे स्नैच की एनर्जी आ रही। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आस्तीन के सांप हो सकते हैं। आप चाहे जितना भी कर ले, कभी भी आप इनको खुश नहीं कर सकते। यहाँ पे सीधी सी बात निकल के आ रही। इसीलिए यहाँ पे आया था कि आप अपना लोकेशन कहीं चेंज करें, कहीं और रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं और आपकी कोई इज्जत नहीं यहाँ पे है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब सिर्फ देखिए, जिंदगी के साथ भी इन लोगों ने खेलने की कोशिश की है। वजह आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा हो सकता है, आपका रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, यही इतनी चीजें मुझे दिख रही हैं। इन सब चीजों से इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन है। ये जो लोग आपके आसपास रहते हैं, यहाँ पे किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, आपके पीठ में खंजर घोंपा है। ये पैसे की चीटिंग की गई है या फिर मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे चीटिंग करने की इन लोगों ने कोशिश की है। और आपको शायद इसका खुलासा हुआ है या आपको पता चला हो, इस वजह से आप इन सब का साथ छोड़ना चाहते हैं इन लोगों का। दुखी दिख रहे हैं आप, द फूल की एनर्जी। आपको बेवकूफ समझ के रखा है। बेवकूफ नहीं है आप, लेकिन आप फालतू का, आपको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। लड़ाई झगड़े, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को घोस्ट कर देना। तो आप अपने जीवन में ना दूर जाकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन सब हौच पौच वाली परिस्थितियों से दूर निकल जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इन लोग की एनर्जी आपके एनर्जी को ब्लॉक करती है ना। आप काफी इनोसेंस इंसान हो सकते हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा गड्ढे खोदते हैं, जाल बिछाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे 2 डॉगीज हैं। किसी ने आपको पहले भी यहाँ पे वार्निंग का कार्ड ये देखिए आया, और यहाँ पे भी वही आया है। आपको किसी ने पहले भी आगाह किया था कि आपके आसपास के लोग आपके साथ बहुत बहुत छल कपट कर रहे हैं, आपसे कुछ स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लूटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा झूठ बोला जा रहा है, आपसे चीटिंग किया जा रहा है। आपको देखिए, वार्निंग पहले इस कार्ड में भी आया, यहाँ पे भी वार्निंग का। काफी इनोसेंस इंसान है आपके लिए, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपकी जिंदगी के लिए। यहाँ पे आपको काफी सतर्क हो जाना है। देखिए, आप ट्रस्ट करते हैं लोगों को, लेकिन आपके ट्रस्ट का फायदा उठाया जाता है। ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आप करते हैं ये चीजें। आपको यहाँ पे एक यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है आपको। आप जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे ना, अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत सारी, और आपको एक खुशी महसूस होगी। अभी आप जहां है वहां पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। सब धोखेबाज लोग हैं आपके आसपास, सब अपनी अपनी रोटी सेकने पे यहाँ पे लगे हुए हैं। इसलिए अब आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इन शत्रुओं को, ये शत्रु ही हैं आपके, जो आपसे धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपकी चीजों को स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप इनसे ना कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इन शत्रुओं को ताउम्र याद रहेगा। आपके ना रहने पे इन्हें पता चलेगा, हर एक चीज के मोहताज ये होने वाले हैं। किसी ने आपको बिट्रेयल भी किया, ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपको आउटसाइडर फील कराया गया है, आउटसाइडर आपको फील कराया है किसी ने। आप वहां रहना नहीं चाहते अभी, क्योंकि आपका दम घुटता है ऐसी जगह में। चलिए, 2 कार्ड आ रहे, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये देखिए, मैंने कहा ना आपका दम घुटता है। देखिए, यहाँ पे 2 चीजों से सिर्फ यहाँ पे जिंदगी भी यहाँ पे आपकी खतरे में पड़ी है। पास्ट में भी पड़ी, अभी भी पड़ी, आगे भी पड़ेगी। ये क्योंकि आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं, कोई बंधन क्रिया, आपके दिमाग को बांध देना, और आपको मेंटल जेल जैसा फील होना, अपने ही थॉट्स में आप कैद हो जाना, ऐसा कुछ किसी ने कर रखा है आपके ऊपर। ताकि देखिए, आपके पैर खुले हैं, फिर भी आप
एट ऑफ सोर्ड से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस तकलीफ में पड़े हुए हैं, जबकि किसी ने आपको बांधा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है आपके माइंड में। आप एक अपने ही माइंड में, अपने देखिए किसी ने प्रोजेक्शन आपके माइंड में किया है। मेंटल जेल जिसको कहा जाता है, मेंटल जेल में आप खुद ही ट्रैप हो गए हैं। कुछ ऐसा इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया गया है। तो यहाँ बात सिर्फ यहाँ पे जिंदगी की नहीं है, बात यहाँ पे इज्जत की भी है। आप यहाँ पे इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए सबसे पहले, है ना। आपकी कोई इज्जत नहीं यहाँ पे। और वक्त अब आपको यही संदेश दे रहा है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। एंजल्स आपको बार बार कुछ ना कुछ साइन या आपको इंट्यूशन आ रही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, इन लोगों के साथ नहीं रहना, छोड़ के जाना चाहते हैं आप, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। वक्त भी आपको यही संदेश दे रहा है कि आपको हटना है यहाँ से, और आपकी डेस्टिनी कहीं और है, इन लोगों के साथ नहीं है जहां पे आप रह रहे। क्योंकि यहाँ पे द टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। आपके पास एंजेलिक पावर्स है, जिस पावर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए ये लोग कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल इन लोगों के क्योस में पड़े हुए, जगह आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है आपका प्लेस चेंज हो यहाँ पे, और ये आपकी डेस्टिनी आपसे करवाएगी। आपके करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो वक्त आपके साथ है और वक्त की पुकार है, आपको ये जगह छोड़नी है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जैसे ही आप इस जगह को छोड़ेंगे आपका भाग्य जागृत होता हुआ मुझे दिख रहा। और हर चीज में आपके, अगर धन में रुकावट है, यहाँ पे धन आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। आपके लाइफ में सुख आएगी, शांति आएगी। अब अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो अबंडेंस आपके लाइफ में है। जिस जगह पे है उस जगह को आपको चेंज करना है, कि वहां के लोग आपके ऊपर स्पेल भी कर रहे हैं, आपका ही आपसे ही चीजें चुरा रहे हैं, आपसे ही चीजें स्नैच की जा रही हैं, और आपके एंजेलिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। आपको बैलेंस भी नहीं होने दे रहे, जबकि आपकी सोल यहाँ पे बैलेंस होने के लिए क्रेव कर रही है, पर इन लोगों के साथ रह के आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसलिए आप दूर जाना चाहते हैं। और वक्त आपके साथ है। वक्त का कहना है आपके लाइफ से वो ऑब्स्टिकल तब खत्म होंगे जब आप उस जगह को छोड़ेंगे। तब आपके लाइफ में ढेर सारी यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रही है, जो आप चाहते हैं कर पाएंगे, शांति का जीवन बिता पाएंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए आपने अब इस समय अपने लिए एक आपको क्लियरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है। अभी तक आप इन सब के मोह में पड़े हुए थे कि ये आपके फैमिली मेंबर्स या आपने वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहां आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और लोगों को आप इसलिए वहां से छोड़ के नहीं जा रहे थे कि आपके गाइडेंस की शायद जरूरत थी। लेकिन अभी आपको क्लियरिटी मिल गई है कि गाइडेंस वाइडेंस किसी को नहीं चाहिए, है ना। ये सिर्फ आपका भ्रम था। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपके जीवन में अभी क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपको जाना है यहां से। तो अब आप देखिए, पहले आप हार्ट से सोचते थे, अभी आप पूरी तरह प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अपने लिए आपने स्टैंड लिया है, और अब आप अपने, जैसे सब आपका यहाँ पे मजाक उड़ाते थे, आपके साथ मिसबिहेव करना, अभी आपने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ऐसे लोगों को अपनी बाउंड्री में नहीं घुसने दे रहे। किसी ने आपको बिट्रेयल फील कराया था, आउटसाइडर फील कराया था, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी जिसने आपको ऐसा फील कराया, आप उसके लिए भी अब इस समय आपने सोल उठा ली है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये आया था रिवर्स में, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने कहा ना, ये कोई ऐसे धोखेबाज चीटर, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके धन पे जिनकी नजर है, और ये इनके ऊपर बैकफायर कर गया। धन के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। धन के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी मनी के लिए हो सकता है यहाँ पे प्रॉपर्टी मनी तो है ही, धन है ही, और आपके जिंदगी के भी लिए, जिंदगी के ऊपर भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया था आपके ऊपर, ताकि आप नहीं रहेंगे तो इनका धन इजीली इन्हें मिल जाएगा। यहाँ पे 2-3 लोग मुझे दिख रहे हैं, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग, आपके हर चीजों पे इनकी नजर रहना, हमेशा आपको स्पाई करना, हमेशा ये देखते रहना आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितने पैसे आपके पास हैं, क्या है क्या नहीं है, 24 आवर्स। ये चीजें इनके ऊपर बैकफायर हो गई, ये ब्लैक मैजिक। क्योंकि अब ये आपके जीवन, देखिए इसीलिए आपको वहां से हटाया जा रहा है। यूनिवर्स का ये
एक कॉलिंग है आपके लिए, वहां से हटना है क्योंकि आपके आसपास अच्छे लोग नहीं है। तो ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर है, इन बैकफायर कर चुका है, इनका वक्त पलट चुका है। अब इनके जिंदगी में यहाँ पे पैसों का अभाव बहुत सारा, जो आपसे जो छीनना चाहते थे ना, इनकी जिंदगी में ये बैकफायर हो चुका है। जिस पैसे के कारण इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपकी आंखों में पट्टी बांधी कि आप कभी भी इनके धोखे को देख ना पाओ, तो अभी यही चीज इनके साथ हो रही है। या इनके जिंदगी में कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ, पैसे का नुकसान हुआ है, कुछ काम इन्होंने ऐसा अपने जिंदगी में स्टार्ट कर लिया जहां पैसे देने के लिए है ही नहीं, और वो आपसे चुरा चुरा के अपना काम कर रहे थे। आप कोई बहुत इनोसेंट फूल है। इसी के बाद देखिए 7 ऑफ सोर्ड के बाद फूल का कार्ड आया था। बहुत इनोसेंट इंसान है, आपसे पैसे ले लेके या अपना घर भर रहे थे या कोई काम, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे थे, लेकिन अभी आप अलर्ट हो गए हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपने खुद का हाथ खींच लिया। अब आप इन्हें ऐसे फालतू की चीजों में आप अपने धन को लगाने नहीं दे रहे हैं। आपने देख लिया, आपको पता चल चुका आपके साथ यहाँ पे चोरी हो रही है, या कुछ बेवकूफ बना के आपसे धन लिया जा रहा है, या कहीं आपके साथ चीटिंग हो रही है। अभी इनका हर काम ठप पड़ चुका है, कहीं बहुत बड़ा पैसे का लॉस हुआ है जो ये रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे आपने अपने एंजेलिक पावर्स को इस समय अपने खुद को समेट लिया है। अब आप इनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत तेजी से ट्रैवल आपकी जिंदगी में आ रहा है, आप जा रहे हैं इन लोग के लाइफ से। ये जो भी हैं, जिसने भी आपको बिट्रेयल फील कराया है, आउटसाइडर फील कराया है, आप उनके लाइफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और इनके जीवन में ना अब पूरी तरीके से जो आपके साथ किया था ना, वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे बैकफायर होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारी चीजें इनके जीवन में बैकफायर हो रही हैं। तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखिए, आप इसलिए आपने स्टैंड लिया है कि यहाँ पे सिर्फ अब जिंदगी की बात नहीं रही, आपकी इज्जत पे ये लोग जगह जगह आपको डिफेम कर रहे हैं, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। आपका एहसान कुछ भी नहीं है इनके ऊपर। इतना कुछ आपने किया है ना, बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली में भी हो सकता है, बहुत दिया है आपने, लेकिन ऐसे एहसान फरामोश लोग आपके आसपास हैं कि उन्हें कोई कदर नहीं है उसकी। ये जो लोग भी हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगेन ट्रैवल, कहीं आप बहुत तेजी से इनके जिंदगी से निकल के चले जाना चाहते, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आपकी चारों तरफ यहाँ पे एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्शन शील्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेविल्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे। डेविल्स यानी कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर लगातार बैक टू बैक आपके ऊपर इन डेविल्स को भेज रहा है, ताकि आपकी जिंदगी से ऐसी ऐसी चीजें करना चाहता है कि आपकी जिंदगी यहाँ पूरी तरीके से नर्क बन जाए। देखिए, ये वाला स्पेल, बाइंडिंग स्पेल आपके ऊपर किया गया है। लेकिन इस समय आप प्रेजेंट की एनर्जी, करंट एनर्जी में बता रही हूँ, ये ऑरा इतना मजबूत है। पास्ट में आपको ये डेविल्स, ये यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक काम कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। प्रेजेंट में अब ये ब्लैक मैजिक काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि सारे डेविल्स आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर हैं, ये अंदर घुस नहीं सकते। इसीलिए तो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आई है आपके ऊपर, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन आपकी कर रही है। देखिए, प्रोटेक्शन शील्ड है, एंजल्स, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। यहाँ पे शिव जी के आप भक्त हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे शिवलिंग बना है, देखिए छोटा सा रेड कलर का, उसी के ऊपर एंजल्स के विंग्स हैं। तो एंजल्स और शिव शक्ति की प्रोटेक्शन आपके साथ 100% 24 आवर्स चल रही है इस समय। तो कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 14 नंबर, 14, 5 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर एंड 10 नंबर। यही कुछ नंबर है जिसमें 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। कुछ पुराना खत्म होकर न्यू स्टार्टिंग, आपके जीवन में कुछ नया शुरू होगा। और पुराना जो है, ग्रजेस या जो कुछ भी आपके मन में कुछ हैवीनेस है, वो सारी खत्म होगी। एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट।
तो 21 नंबर भी है। 10 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 आपका लकी नंबर हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एज। सबसे पहले 52, 51 एंड 52, 51, 55, 42, 44, 44, 53 और 41। यहाँ पे ये कुछ एज निकल के आई है। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। सबसे पहले RNGAMR, हाँ आर मैंने बोला, MSHKV। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।